सीटी स्कैन करा ले, और अदर टेस्ट जो CRP है, इंटरल्यूकिन 6 है, LDH है, वो टेस्ट भी कराने ऑक्सीजन पड़ते कैपेसिटी हैं। नहीं कराया, बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, वो बूस्टर डोज लगवा ये ले। जो नया वेरिएंट आया सर इसके बाद बुखार होता है इससे, लंग्स तक इसकी पेनिट्रेशन बहुत मामूली सा, नहीं के बराबर ही है अभी तक तो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हाल में आई टेस्ट रिपोर्ट्स में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और एक बार फिर से कोरोना के केसेस प्रदेश को डराने लग गए हैं। कोटा में हालांकि अभी तक कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इन पूरे हालातों को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने अपनी सतर्कता और साथ में सैंपलिंग बढ़ा दी। हमारे साथ हैं कोटा CMHO डॉक्टर जगदीश सोनी। सोनी साहब, कोटा में फिलहाल केस तो नहीं है, लेकिन सतर्कता तो ज़्यादा बढ़ाना बनता है। बिल्कुल सतर्कता जरूरी है, और अपने को पूरे प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो दूसरी जगह फैल रहा है उस स्थिति में अपन नहीं आए। और मास्क पहनकर निकलना है। अगर किसी को खांसी जुकाम भी है तो तुरंत जांच करा सकता है वॉलंटरीली जाकर, और मास्क पहनकर निकले, ताकि वो खुद भी बचाव में रहे और दूसरे सामने वाले व्यक्ति को भी बचाव दे सके, उसको भी इन्फेक्शन नहीं हो। लेकिन सर, एक अहम बात यह है कि कोटा में कोचिंग एडमिशन का फिलहाल सीजन चल रहा है और हज़ारों की तादाद में मेहमान स्टूडेंट्स देश के अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर कोचिंग के लिए एडमिशन ले रहे हैं। इसको देखते हुए कोई विशेष अलग से एहतियात बरती जा रही है क्या? एहतियात के लिए हमने आज सर्कुलर जारी किया है, सबको निर्देशित भी किया है कि जहाँ भी भीड़ भाड़ वाली जगह है और कोचिंग स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स जो बाहर से आ रहे हैं, हो सकता है वो वहाँ से इन्फेक्शन लेकर आ रहे हो या नहीं भी हो, तो भी खांसी जुकाम बुखार है, वो मास्क लगाने से और डिस्टेंस मेंटेन करने से सिंपल खांसी जुकाम बुखार से भी बचा जा सकता है, और अगर किसी को इन्फेक्शन है कोविड का तो उससे भी बचा जा सकता है। लेकिन सर, पिछले कोविड में देखा कि जीवनदायिनी थी ऑक्सीजन। फिलहाल ऑक्सीजन कैपेसिटी कोटा कहाँ तक विकसित कर पाया है? बिल्कुल, कोटा के जितने 13 ऑक्सीजन प्लांट हैं वो प्रचुर सुचारू रूप से चालू हैं, सबका मॉक ड्रिल हो चुका है और पूरे प्लांट चालू हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी प्रत्येक डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल में प्रचुर मात्रा में दे रखे हैं। हमारे पास अभी भी 550 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, जहाँ पर भी डिमांड होगी हम उनको सप्लाई उनकी दे देंगे। सर, आखिरी सवाल, लेकिन सैंपलिंग और वैक्सीनेशन बीच में थोड़ा सा ढीला पड़ गया था ये पूरा अभियान, क्या फिर से इसको गति देने का समय आ गया है? बिल्कुल, सैम्पलिंग तो हमारी उसी तरह से चल रही है, थोड़ी सी कम हुई थी क्योंकि बीच में केस कम आने लगे थे, और सीजनल डिजीज भी कम थी, खांसी जुकाम बुखार के पेशेंट भी थोड़े कम आए थे बीच में, इसलिए सैम्पलिंग भी उसी हिसाब से कम होती जाती है। जैसे ही खांसी जुकाम के पेशेंट आते हैं, सैम्पलिंग उसी तरह से बढ़ती जाएगी, और हम कोशिश करेंगे अभी और बढ़ा लेंगे। हमने काफ़ी VTM वगैरह बहुत प्रचुर मात्रा में मंगा ली, हमने अभी पहले से ही मंगा के रखे हैं, पूरी तैयारी है हमारी। मास्क भी हमने काफ़ी प्रचुर मात्रा में मंगा के रखे हैं, और सैनिटाइज़र भी है। तो जब भी आपको लगे कि आप इन्फेक्टेड हैं, तो कहीं भी सतह को किसी भी जगह को टच करते हैं तो अपने हाथ को सैनिटाइज कर लें अगर सैनिटाइज़र है, और अगर घर पर हैं या कहीं अपने इंस्टीट्यूट में है तो कोशिश करें कि हाथ को साबुन से पानी से धोएं, सैनिटाइज़र कम यूज करें, और जहाँ पर ये सब अवेलेबल नहीं है तो फिर आप सैनिटाइज़र यूज करें। तो ये सारे एहतियात आपको बरतने हैं। फिलहाल कोटा में जो कोविड सामग्री है, कोविड किट्स हैं, उनकी खरीद कर ली गई है। सारे 13 जो ऑक्सीजन प्लांट है वो यहाँ पर रनिंग है, और चूंकि कोटा कोचिंग सिटी है, इन दिनों एडमिशन का सीजन चल रहा है, अलग अलग प्रदेशों से हज़ारों की तादाद में कोचिंग छात्र कोटा पहुँच रहे हैं, तो उसको देखते हुए कोटा में सतर्कता और सैंपलिंग दोनों बढ़ा दी गई है। हालांकि कोटा में अभी तक नया कोई भी कोविड का मामला नहीं आया है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।